हेलो गाइस, फिर से आ चुके हैं हम अपने एक न्यू व्लॉग में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना ईवीएस का पहला चैप्टर, वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम आज उसकी एक्टिविटी 1 करने जा रहे हैं। वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर? आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द images given below and write their names. First, pond. Second, sea. Third, glacier. Fourth, waterfall. Fifth, lake. Sixth, river. Seventh, well. Eighth, rain. आपको जैसा लगे आप वैसे लिखिएगा। तो हम दूसरे पेज पे आते हैं। टेक एक्टिविटी 2, टेक a steel glass, put some ice cubes in it, absorb the small water droplets forming on the glasses. A. Where do these water droplets come from? Water droplets come from the water vapor in the air that cools down. What happened to the ice cubes after they are left it? The glasses from sometimes. Ice cubes melt and turn into water. If we heat water, what will happen to it? It started to heat up, boil, and then changes into water vapor. Observing changes. Activity. Ice melting. I observe. I slowly turns into water. Soil to liquid. Water boiling. Water turns into water vapor, liquid to gas. Water is sunlight from 3 days. The water level decreases as it evaporation, liquid to gas due to sunlight. हम activity 3, take a transport bag, use a marker to draw the sun, clouds, trees and arrows. On it has shown it the picture. Fill 1/3 of it with colored water. Tip, you can use blue paint. तो आपको यहाँ पे ड्राइंग करनी है। आप जैसे कर सकते हैं वैसे करिए। यहाँ पे ड्राइंग बताई गई है। तो हम सेकंड पेज पे आते हैं। एक्टिविटी 5, टेक द इमेज what will help in groundwater recharges. Concrete road, green lawn and powered area. तो ग्रीन लॉन सही जवाब। तो हम आते हैं एक्टिविटी 6 पे। मटेरियल रिक्वायर्ड, एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अ कप ऑफ मस्टर्ड सीड और एनी अदर स्मॉल सीड। प्रोड्यूस। टेक अ शीट, मतलब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको एक मस्टर्ड की मटेरियल लेने हैं और न्यूज़पेपर लेना है। उसको एक ऐसे पहाड़ का शेप में कर देना है और उसके ऊपर से आप जैसे ही मस्टर्ड शीट डालेंगे वैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि माउंटेन से वाटरफॉल हो रहा है। हाँ, तो फिर आते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन में। What did you observe about the mustard seed? The mustard seed rolled down the slope from top just like a water flows from mountain. आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, अगर वो डाल रहा है और ऐसा लग रहा है कि माउंटेन से सीड फ्लो कर रहे हैं नीचे की तरफ। सेकेंड, आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और डू they spread out in a different direction? They spread out different directions depending on the shape of paper. वो बोल रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं या फिर डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है
और उसने बोला कि यहाँ पे बताया गया दे स्प्रेड डिफरेंट डायरेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ पेपर। अगर आपका शेप ऑफ पेपर टेढ़ा मेढ़ा है तो वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, और अगर आपका शेप ऑफ पेपर स्ट्रेट है तो वो एकदम स्ट्रेटली जाएगा। तो हम आते हैं थर्ड पर। आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज, डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर्स इन अ लेक, रिवर एंड सो ऑन? Yes, the seeds collect in BW areas, feet, lake, water, glacier, in a river, pond, and lake. BW मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि पानी वाली एरिया, यहाँ पे ऐसे कुछ आप समझ देख लीजिएगा। तो हम आते हैं दूसरे एक्टिविटी 7, फॉलो द फ्लो। इन द मैप you can see the river following in a different directions. Some flow into the Bay of Bengal and some into the Arabian Sea. तो आप यहाँ पे देखिए मैप दिया गया है, आइस कैप, माउंटेन, ग्लेशियर, वाटरफॉल, रिवर, वैली, लेक, डून। तो हमको जैसे पता है कि गोदावरी मूव टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, नर्मदा मूव टूवर्ड्स द अरबियन सी, गंगा मूव टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, यमुना मूव टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, ब्रह्मपुत्र मूव टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, एंड ताप्ती मूव टूवर्ड्स अरबियन सी। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे एक्टिविटी पे, एनिमल ऑन लैंड और एनिमल इन वाटर। तो पहले दिया गया है कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, हैव फिन्स टू स्विम। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वो वाटर में ब्रीथ नहीं कर सकते, और यहाँ पे बताया गया है कि वो अपनी फिन्स की मदद से पानी में स्विम कर सकते। तो कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, हायरॉन, स्टॉक, इग्रेट, वाटर बर्ड एंड स्ट्रिल्ड बर्ड। आपको इसमें से जो लगता है, आपको दूसरा पता है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं, या फिर आपने यही लिखा है तो आप ये भी लिख सकते हैं। फिर हमारा है फिन्स टू स्विम, फिश, 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 टर्टल। तो हम आते हैं दूसरे पेज पे। एक्टिविटी 8, visit a local water body like a pond, lake or an aquarium with your teacher or parents and observe life in and around the water body. Question 1, based on your observation complete the following table. Name of the bird of or animal, mouth of beak, movement, thought, legs, feet, finds, rough diagram. Fish, round mouth facing upwards, fins, यहाँ पे हमारी ड्राइंग बनानी थी। Pond heron, long and pointed thin legs. Turtle, hard beak like mouth, leg flipper. आप टर्टल कैसे भी बना सकते हैं, मैंने छोटा मोटा बनाया, आपको जैसे बनाना आता है वैसे बनाइए। डक, बोर्ड फ्लैट बीक, वेब्ड फीट। मैंने डक बनाया, आपको जैसा डक बनाना आता है आप वैसा बना सकते हैं। फ्रॉग, वाइड माउथ, स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स। ड्रॉ द प्लांट दैट यू सॉ ड्यूरिंग द विजिट एंड लेबल देम विथ देयर लोकल नेम। आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तो मैंने लिखा है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। Type, plants floating above water, name lily, local name water lily. Plant type, plant under water, name hydralia, local name hydralia. Type, plant whose roots are in the water bed but are seen above the water,
name lotus, local name kamal. Take a piece of a paper and put a drop of water. Activity 9 पे आ रहे हैं हम. Take a piece of paper and put a drop of water on it. Observe. Color the paper with a wax crayon. Now put a drop of water on it. Do you observe any change? Write your observation. तो आप अपना ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं जैसे मैंने अपना ऑब्जर्वेशन लिखा. The water drops stay on a color paper for long time. तो ठीक है, तो आज का हमारा लेसन 1 कंप्लीट खत्म होता है. तो अगली बार हम मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में. तो तब तक के लिए बाय बाय.